Now, student, the third principle of insurance is that proximate cause. Proximate cause, the cause of the loss of the property. That is, according to this principle, the insurer is liable for the loss only when such loss is proximately caused by the peril which are stated in the policy. And basically, there are two types of loss: insured peril and uninsured peril. Insured peril and uninsured peril means it is the loss which is, if this loss is covered under the insurance claim, it is known as insured peril, and if that particular loss is not identified in the insurance at the time of insurance, it is known as uninsured peril. तो ये जो लॉस होता है ये दो तरह का होता है, कहता है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड पेरिल इज द मेन कॉज ऑफ द पेरिल विच इज नोन एज द प्रॉक्सिमेट कॉज। वो मेन कॉज कहलाता है जिसकी वजह से अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के लिए जिम्मेदार होती है एंड ही विल रिकवर दैट लॉस। बट अनइंश्योर्ड पेरिल्स, फॉर दैट लॉस द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लिएबल। That is, suppose if Mr. X has done the insurance, marine insurance, that is, he has done the insurance of the goods in the ship. So during sailing, the goods will be spoiled because it will be destroyed by the rats, and this damage is known as uninsured perils, and the insurance company will not give any kind of will not recover any kind of loss. But suppose if the loss of the good is done because of the hole that rat has made in that ship, then the water enter into the ship, and then there will be the goods will be spoiled. So such type of loss is known as insured peril. तो इंश्योर्ड पेरिल की वजह से अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को रिकवर करती है, उस लॉस के लिए क्लेम देती है और पैसा देती है। बट अनइंश्योर्ड पेरिल्स के लिए पैसा नहीं देती है। मीन्स जो कि उस इंश्योरेंस के टाइम पे जिस लॉस का के बारे में नहीं बताया गया या जिस लॉस को उसमें नहीं रखा गया इंश्योरेंस क्लेम में, तो वो लॉस जो है उसके अगर उससे लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिससे कि प्रॉक्सिमेट कॉज कहा जाता है। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब मेन कॉज की वजह से अगर हमारी उस प्रॉपर्टी जिसका इंश्योरेंस हमने किया अगर उसमें लॉस होता है तो उस लॉस को हम इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। बट अगर हमारा उस पर्टिकुलर कॉज की वजह से नहीं बल्कि कुछ उससे रिलेटेड कुछ दूसरे कॉज की वजह से हुआ है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिकवर कोई भी क्लेम कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, that whenever we have to recover the loss of the loss from the insurance company, so that cause will be proximate cause will be there. Next is subrogation. Subrogation, this according to this principle, the insurance gets all the rights against the third party with respect to the subject matter insured. इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी से उस पर्टिकुलर लॉस को जिसको रिकवर कर दिया है उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट्स बता सकती है, एंड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, दैट मीन्स इट इज नोन एज द लॉस ऑफ सब्रोगेशन। सपोज Mr. X has done the insurance of his car and that car was stolen, so that loss will be recovered by the insurance company. अगर वो गाड़ी चोरी जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर गाड़ी का इंश्योरेंस जितना भी है वो उसको रिकवर करती है। बट सपोज दैट कार वॉज रिकवर्ड आफ्टर गेटिंग कंपनसेशन, अगर वो कार मिल जाती है रिकवर्ड हो जाती है, दैट टाइम द इंश्योरेंस कंपनी हैज द फुल राइट्स ओवर दैट पर्टिकुलर कार एंड द इंश्योर्ड हैज नॉट हैविंग एनी राइट, he doesn't have to right to sell that particular car and get the profit. तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब अगर कोई हमारा लॉस हुआ है उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी ने अगर उसको रिकवर कर दिया है और उसके बाद अगर हम वो हमें वापस से उस चीज़ से हमें प्रॉफिट होता है या वापस हमें वो मिल सकती है, तो उससे हमारा कोई राइट नहीं रहेगा बल्कि इंश्योरेंस कंपनी का उसका फुल राइट होगा, वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। So these two principles are principle of proximate cause and the principle of subrogation. According to principle of proximate cause, it is the main cause which is mentioned in the insurance at the time of insurance or insurance policy. But the other cause which is not mentioned in the insurance policy, that loss will not be, insurance company is not able to recover that loss. Insurance company उस loss को recover नहीं कर सकती बल्कि वो main cause को ही recover करेगी जो कि इंश्योरेंस के टाइम पर हमने उस लॉस का जिक्र किया था। उस के द्वारा अगर लॉस होता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा का पूरा उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करती है।
सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर हमने सपोज किसी प्रॉपर्टी का बिजनेस इंश्योरेंस किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी हमें वो लॉस रिकवर कर देती है। लेकिन अगर मान लीजिए वापस से उस प्रॉपर्टी को हमें, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने किसी कार का इंश्योरेंस किया है और अगर कार चोरी हो जाती है, चोरी होने से इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा का पूरा क्लेम हमें दे देती है। लेकिन मान लीजिए अगर वो चोरी की हुई व्हीकल हमें वापस मिल जाती है, तो उस पर हमारा फिर कोई राइट नहीं होगा। दैट राइट विल बी ऑफ द टोटल इंश्योरेंस कंपनी इज हैविंग द फुल राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज applied in all types of insurance claims. So these are the two the principles, principle of subrogation and the principle of proximate cause. This is the principle of insurance.